सच्चाई सामने आने के डर से जीतू काका ने उठाया बड़ा कदम जी। हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। नील अपने घर से निकलता है, मन में ढेर सारी उलझनों के साथ। वह आज सही से मिलने जा रहा था। उसके सवालों का जवाब अब तक अधूरा था और रिद्धि की गुमशुदगी के बाद से उसका मन एक पल को भी शांत नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलता है, सामने अचानक उसके बचपन के प्यारे और भरोसेमंद माने जाने वाले जेठा जीतू काका आ खड़े होते हैं। टकराने जैसा दृश्य होता है। जीतू काका हल्के मुस्कुराते हुए पूछते हैं, अरे नील बेटा, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? लेकिन नील बिना कोई जवाब दिए चुपचाप आगे बढ़ जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी होती है और जीतू काका की उपस्थिति जैसे उसे अंदर से चुभ रही हो। नील के चले जाने के बाद जीतू काका की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। वो बुदबुदाते हैं, अगर नील यूं ही सभी के करीब जाता रहा तो एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी, और अगर वो सच सामने आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उनका चेहरा अचानक कठोर हो जाता है और वे धीरे धीरे नील के पीछे छुपते हुए उसका पीछा करने लगते हैं। नील को अचानक रास्ते में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई उसके पीछे छाया बनकर चल रहा हो। वो 2-3 बार मुड़कर देखता भी है, लेकिन हर बार रास्ता खाली मिलता है। वह सोचता है, क्या ये मेरा वहम है, और फिर अपने कदम तेज कर देता है। उसे सही से मिलना था। सवालों की एक लंबी लिस्ट थी और उसका दिल गवाही दे रहा था कि कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है जो सभी और रिद्धि की जिंदगियों से जुड़ा है। जैसे ही नील सभी के घर के पास पहुंचता है, उसे बाहर हलचल दिखाई देती है। सभी और भाग्यश्री किसी चिंता में अस्पताल जाने की तैयारी कर रहे थे। वो खुद को छिपा लेता है। वो नहीं चाहता था कि सभी उसे इस समय देखे। उसे लगता है कि अभी जो सामने आ सकता है वो बहुत बड़ा सच है और उसका खुलना बहुत जरूरी है, बिना किसी को सतर्क किए। उधर जीतू काका भी एक कोने से यह सब देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि नील शायद चला गया। यह सोचकर वह मौके का फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो चुपचाप एक गाड़ी की डिक्की से एक पिस्तौल निकालते हैं। वो पिस्तौल जो कभी मारुति के पास थी और जो अब उनके कब्जे में थी। अचानक सब कुछ बदल जाता है। सभी अभी अपनी माँ को सहारा दे रही होती है कि तभी उसे एक ठंडी भारी आवाज सुनाई देती है, रुको वहीं सभी। वह पीछे मुड़ती है और देखती है कि जीतू काका उसके ऊपर पिस्तौल ताने खड़े हैं। उनकी आंखों में वो गर्मजोशी नहीं, बल्कि एक ठंडा और खतरनाक इरादा था। सही, भाग्यश्री और सभी, सबके चेहरे सन्न रह जाते हैं। पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी कांपती हुई आवाज में कहती है, आप तो नील के जीतू काका है ना? आपने हमें बचपन से देखा है, हमारे साथ रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? जीतू काका एक कड़वा हंसी हंसते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम उस सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुकी हो जिसे छिपाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अगर तुमने और नील ने रजत और तेजस्विनी की मौत की असलियत जान ली तो सब खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि नील को मेरी असलियत का पता चले। वो मुझे पिता जैसा मानता है और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे घृणा की नजरों से देखे। सभी अब समझ चुकी थी जो परछाई हमेशा उसके और नील के बीच किसी ना किसी रूप में खड़ी रहती थी, वो जीतू काका थे। उसी समय नील, जो अब भी पास ही छिपा हुआ था, इस दृश्य को देख लेता है। उसका खून खौल उठता है। वह झटपट सामने आता है और जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ। जीतू काका सभी की नजरें उस ओर मुड़ती हैं। सभी की आंखों में राहत की झलक होती है, लेकिन जीतू काका के चेहरे पर हैरानी और डर होता है। नील आगे बढ़ता है, लेकिन जीतू काका गन उसी स्थिति में रखे रहते हैं। नील कहता है, आपने मुझे हमेशा सिखाया कि सच से भागो मत, उसका सामना करो, और आज आप खुद ही उस सच को छुपाने के लिए किसी मासूम की जान लेने को तैयार हैं। नील की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। उसे अपनी आंखों पर, अपने कानों पर और सबसे बढ़कर अपने दिल पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस शख्स को वह बचपन से अपना सब कुछ मानता आया था, जो उसके लिए पिता समान था, जिसने उसे दुनिया की सच्चाई से लड़ना सिखाया था, वही जीतू काका आज उसके सामने खड़े थे, गुनाह की लपटों में झुलसे हुए। नील कांपती आवाज में बोला, आप ऐसा कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिससे मैंने अपने पिता से बढ़कर माना, उसी ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। क्या आपने ही मेरी तेजस्विनी को मार डाला? नील की आंखों में सवाल नहीं, बल्कि टूटी हुई आत्मा की चीख थी। उसकी आवाज में कंपी थी, लेकिन शब्दों में आग। थोड़ी देर तक जीतू काका कुछ नहीं बोले। उनके होंठ सिले हुए से थे, आंखें नीचे झुकी थी। लेकिन तभी पास खड़े मारुति ने बिना झिझक के जवाब दिया। उसकी आवाज में न शर्म थी न पछतावा, सिर्फ ठंडा सच। वह बोला, हाँ, मेरे बॉस ने ही मारा था। रजत और तेजस्विनी हमारे काम में बार बार दखल दे रहे थे। उन्हें बहुत बार समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन वो रुके नहीं। वो जीत में विश्वास रखते थे और हम हार नहीं मान सकते थे। मजबूरी में उन्हें रास्ते से हटाना पड़ा। नील जैसे सुन्न हो गया। उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकल रहा था।
उसका हाथ बीच हवा में अटका रह गया। मारुति की बातें उस पर वज्रपात की तरह गिरी, लेकिन सबसे बड़ा धक्का तो तब लगा जब जीतू काका ने गहरी सांस लेते हुए भर्राई हुई आवाज ने अपनी सफाई पेश की। नहीं नील, मैंने नहीं मारा तेजस्विनी को। मैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए इनके साथ जुड़ा था। मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतना आगे बढ़ जाएंगे। मैं मानता हूं कि मैंने गुनाह किया है, मैं भी उनकी मदद करता रहा, लेकिन जब मुझे पता चला कि इन्होंने तेजस्विनी को खत्म कर दिया है, तब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे माफ कर दो नील, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जीतू काका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अब एक मासूम बूढ़े की तरह लग रहे थे जो अपने किए पर पछता रहा हो, लेकिन नील की आंखें अब भी गुस्से से जल रही थी। वह चिल्लाया, गलती? ये कोई छोटी बात है क्या काका? आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने मुझे झूठ में जकड़ कर रखा। आपने मुझे मेरी तेजस्विनी से हमेशा के लिए दूर कर दिया, और अब आप कह रहे हैं कि ये गलती थी। सभी की आंखें नम हो चुकी थी। पास खड़ी सभी की भी आंखें भर आईं, लेकिन वो जानती थी कि अभी नील को टूटने नहीं देना है। उसने धीरे से नील का हाथ पकड़ा और बोली, नील, मैं जानती हूँ कि यह बहुत दर्दनाक है, लेकिन अब हमें टूटना नहीं है। हमें सच्चाई को पूरी तरह सामने लाना है। तेजस्विनी और रजत को इंसाफ दिलाना है। तुम कहो तो हम पुलिस को बुला लें। नील ने अपनी भीगी आंखों से सभी को देखा। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह एक नई चिंगारी जल चुकी थी, इंसाफ की। उसने सिर हिलाया और कहा, अब बहुत हो गया। अब कोई राज नहीं छिपेगा। अब हर झूठ सामने आएगा। तभी मारुति पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन सभी तुरंत सतर्क हो जाती है और बोलती है, रुको मारुति, तुम कहीं नहीं जाओगे। आज तुम सबके सवालों का जवाब दोगे। मारुति एक बार फिर चुप हो जाता है। जीतू काका वहीं जमीन पर बैठ जाते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, नील, मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन प्लीज प्लीज इतना याद रखो, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उस माहौल में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय धड़कनों के कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज आती है। सई ने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया था। पुलिस आती है और मारुति और जीतू काका दोनों को हिरासत में ले लेती है। नील उन दोनों को जाते हुए देखता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अब वे आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि मजबूती और फैसले के थे। वो अब जान चुका था कि हर उस इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता जो करीबी लगता है। कुछ देर बाद नील अकेला छत पर बैठा था। सभी उसके पास आती है और धीरे से बैठती है। कैसा लग रहा है, वह पूछती है। नील एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, लेकिन एक खालीपन भी रह गया है। जीतू काका मेरे लिए सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं थे, वो मेरे गुरु थे, मेरे मार्गदर्शक थे, और आज उन्हीं का चेहरा सबसे डरावना निकला। सभी उसकी ओर देखती है और शांत स्वर में कहती है, सच हमेशा मुश्किल होता है नील, लेकिन जब वो सामने आता है तभी असली ताकत मिलती है। हम अब रिद्धि को ढूंढेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, और ये कहानी यही खत्म नहीं होगी। नील की आंखों में एक बार फिर चमक लौटती है। वह सभी का हाथ थामता है और कहता है, अब हम मिलकर लड़ेंगे, न केवल रिद्धि के लिए, बल्कि तेजस्विनी और रजत की आत्मा को सच्चा चैन दिलाने के लिए भी। उस शाम का सूरज अस्त हो रहा था, लेकिन नील और सभी की जिंदगी में एक नया सवेरा दस्तक दे रहा था। एक ऐसा सवेरा जहां डर नहीं था, सिर्फ इंसाफ था। सभी ने नील को इस हालत में देखा तो उसका दिल बार बार बेचैन होने लगा। पहले तो वह सिर्फ एक दोस्त की तरह नील के पास रहती थी, उसका ध्यान रखती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में एक अलग सी भावना जागने लगी थी। जब उसने नील की आंखों में छिपा दर्द देखा, जब उसने देखा कि नील चुपचाप अकेले अपने जख्मों से लड़ रहा है, तो सभी को पहली बार एहसास हुआ कि यह सिर्फ हमदर्दी नहीं है, यह प्यार है। नील की खामोशी अब उसे चुभने लगी थी। वह चाहती थी कि नील मुस्कुराए, पहले जैसा बन जाए, फिर से जिंदगी में रंग लौटे। एक दिन सभी चुपचाप नील के पास आई, जो छत पर बैठे डूबते सूरज को देख रहा था। सभी ने धीरे से उसके पास बैठते हुए कहा, नील, तुम इस तरह खुद को अकेला मत करो। तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं है, अब मैं भी उसे महसूस करती हूँ। नील ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ था, शायद हैरानी, शायद राहत, या शायद एक उम्मीद की हल्की सी किरण। सभी ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम टूटे हो, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फिर से जोड़ना चाहती हूँ।